साल था 2019 और जगह थी महाराष्ट्र की विधानसभा, जब नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सेना को ललकारते हुए कहा था, मेरा पानी उतरा देख, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। विधानसभा में इस दहाड़ के 5 साल बाद जब यही फडणवीस समंदर बनकर लौटे तो ऐसा लौटे कि विरोधियों को तिनके की तरह बहा ले गए और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। कुछ ऐसा है महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भौकाल, जो 22 जुलाई को 54 साल के हो गए, यानी आज उनका जन्मदिन है। और इस खास मौके पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे महाराष्ट्र की प्रगति और गरीबों व वंचितों के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर करे कि वे जनता की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए। पीएम मोदी ने जहां कर्मठ मुख्यमंत्री बताते हुए देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, महाराष्ट्र को प्रगति, पारदर्शिता और सुशासन के सुपथ पर ले जाने वाले लोकप्रिय राजनेता माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान श्री सिद्धि विनायक से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, दीर्घायु और जनसेवा के पथ पर समर्पित भाव से अग्रसर रहे। आपके यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र को नवगति, नवदिशा, नव समृद्धि प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय नेता बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी, तो सीएम फडणवीस ने भी उनका आभार जताते हुए कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो हिंदी के साथ साथ मराठी में भी सीएम फडणवीस को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में आप महाराष्ट्र में जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासतों के पुनरुत्थान की दिशा में निरंतर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। साथ ही पारदर्शी तरीके से गरीबों, वंचितों और शोषितों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर लोक कल्याण के मार्ग पर भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। गणपति बप्पा आपको लंबी आयु और आरोग्य जीवन प्रदान करे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक तमाम नेताओं ने सीएम फडणवीस को कुछ इसी तरह से जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं आपको ये भी बता दें, समंदर बनकर सत्ता में लौटे सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अपने अब तक के 1 साल के कार्यकाल में ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला नई गृह निर्माण नीति 2025 है, जिसके तहत फडणवीस सरकार साल 2030 तक महाराष्ट्र के सभी को मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल घर देने का वादा किया है। और इस सपने को पूरा करने के लिए फडणवीस सरकार अगले 5 साल में 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास को लेकर व्यापक कार्यक्रम भी शामिल है। यानी बात गरीबों के लिए फैसले लेने की हो या फिर समंदर बनकर विरोधियों पर कहर बरपाने की, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस हर फन में माहिर है। ऐसे दमदार मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।